देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे पीसी कीबोर्ड शॉर्टकट्स। ठीक है, इसमें देखिए बहुत सारा है और इसका हम लोग प्रैक्टिस वर्ड पे करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला शॉर्ट की जो है Ctrl+1 है। ठीक है, ध्यान से देखिए पीसी कीबोर्ड शॉर्टकट्स में सबसे पहला है Ctrl+1 सिंगल स्पेस बिटवीन लाइन, यानी कि जैसे वर्ड हम लोग लिए तो वर्ड में जैसे कि हमने मान लीजिए 2-3 लाइन ऐसे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इन जो वर्ड हमने सिलेक्ट किया इसके बीच में अगर आपको स्पेस देना है तो यहाँ बोल रहा है कि Ctrl+1 से सिंगल स्पेस बिटवीन लाइन, यानी कि सिंगल स्पेस होगा। कैसे? Ctrl+1 का बटन दबाएं, देखिए ये Ctrl+1 ही है। ठीक है, ये Ctrl+1 ही है इसलिए कुछ नहीं हुआ। Ctrl+2 और ये तीसरा एक है Ctrl+5। ठीक है, Ctrl+2 से है डबल स्पेस बिटवीन लाइन और Ctrl+5 से 1.5 स्पेस बिटवीन लाइन, यानी इन दोनों के बीच में 1.5 आता है, तो ये हो गया Ctrl+5। अब इस तीनों को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले 2 करते हैं। देखिए 2 से क्या होगा, इस डबल स्पेस हो गया Ctrl+2 है ना, Ctrl+2। Ctrl+5 से 1 पॉइंट स्पेस यानी थोड़ा सा कम हो जाएगा, 1.5 स्पेस बिटवीन लाइन। और तीसरा है Ctrl+1 से आपका सिंगल स्पेस बिटवीन लाइन। ठीक है, ये 3 आपको शॉर्टकट की हमने बता दिया। एक Ctrl+1 सिंगल स्पेस बिटवीन लाइन्स, Ctrl+2 डबल स्पेस बिटवीन लाइन, लाइन के बीच में डबल स्पेस सिंगल स्पेस, और Ctrl+5 1.5 स्पेस बिटवीन लाइन, यानी इन दोनों के बीच का इसको उतना स्पेस लेगा। अब देखिए ये Ctrl+ एस्केप क्या है? विंडो मेनू किसको बोलते हैं? देखिए ये जो है विंडो मेनू का ऑप्शन है, और हमारे कीबोर्ड में भी सेम उसी तरह का एक बटन बना हुआ रहता है विंडो का। ठीक है, या तो आप इससे भी कर सकते हैं या फिर आप Ctrl+ एस्केप का बटन से ESC से हम लोग विंडो मेनू खोल सकते हैं। तो ये देखिए Ctrl है और एस्केप का बटन दबाएंगे, देखिए कि स्टार्ट मेनू बोलते हैं या विंडो मेनू इसको बोलते हैं। ठीक है, पुराने वाले में आपको किनारे साइड में ऐसे लंबा करके आता है, और ये नया है इसलिए इसमें विंडोज़ 8.1 है। उसका देखिए दूसरा है, ये हम लोग पढ़ लिए 1, 2 और ये इसके पढ़ लिए। उसका देखिए Ctrl+ होम है। आपका कर्सर कहीं भी हो कि आपके पेज में, ठीक है, कहीं भी आपका पेज में हो, लेकिन टॉप पर जाना है तो Ctrl+ होम का बटन दबाएगा तो हम टॉप पर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये देखिए टॉप पर पहुंच गया। ठीक है, और दूसरा है Ctrl+ एंड, यानी कि Ctrl+ एंड का बटन दबाएगा तो सबसे बॉटम, ठीक है, एंड का बटन दबाएगा, देखिए सबसे नीचे तल। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ लिए Ctrl+ होम। ठीक है, Ctrl+ एंड पढ़ लिए। ठीक है, ये हम लोग पढ़ लिए। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट जो है Ctrl+ इंटर पेज ब्रेक। ठीक है, चाहे हमारा पेज पूरा भरा हो चाहे नहीं भरा हो, जैसे ये टोटल 7 पेज का हमको यहाँ दिखाई देता है और अभी 7वां पेज पर हम अभी मौजूद हैं। ठीक है, अगर हमको इसमें अगला पेज, इसमें 8वां पेज खोलना हो तो पेज ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं Ctrl+ एंटर, जो कि हमारे यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम Ctrl+ एंटर करते हैं, Ctrl+ एंटर का बटन दबाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पेज ब्रेक हो गया। देखिए ये देखिए पेज ब्रेक हो करके एक नेक्स्ट पेज इसमें ऐड हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं पेज ब्रेक का। उसका देखिए यहाँ पर बता रहा है Ctrl+ शिफ्ट+ एरो, Ctrl+Shift+ एरो, उससे क्या होता है सिलेक्ट वर्ड वाइज। Ctrl+A हम लोग किए थे ऑल सिलेक्ट ऑल, या फिर हम लोग Shift+ एरो किए थे एक एक करेक्टर वाइज सिलेक्शन, और ये वर्ड वाइज सिलेक्शन है, यानी कि हम जो भी सिलेक्ट करेंगे, जैसे हम कंट्रोल होम से ऊपर चले जाते हैं, अब यहाँ से Ctrl दबाएं, शिफ्ट दबाएं और उसके बाद एरो, जिधर सिलेक्ट करना है उधर। देखिए एक बार में एक वर्ड लेता है। वर्ड ये किसको मानता है? जिसमें स्पेस होता है, स्पेस के बाद जो लिखा रहता है उसको एक वर्ड मांगता है। ठीक है, देखिए ठीक है ना, ये एक एक वर्ड वाइज सिलेक्शन करता है। ठीक है, अब हम लोग अगला में जाते हैं। प्रिंट प्रीव्यू, यानी प्रिंट करने से पहले देखना कि हमारा प्रिंट किस तरह से आएगा। तो हम देखिए ये कर रहे हैं, इसमें हम वर्ड का पेज है, इसमें Ctrl+F2 का बटन दबाएंगे।
तो देखिए यहाँ पर प्रिंट करने के लिए प्रोसेसिंग होने लगा। प्रिंट प्रीव्यू, देखिए प्रिंट करने से पहले ही आपको दिखा देगा पूरा पेज। ये आपका पेज में इस तरह से प्रिंट होगा, है ना। सारा ऑप्शंस आ गया। इसमें और भी बहुत सारा ऑप्शन है जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आ गया। स्केप से इसको हम लोग बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ESC का बटन दबा के बाहर निकल जाएंगे इससे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए ये 2 ऑप्शंस आप ध्यान से देखिए। CTRL प्लस ये है स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इससे होता है CTRL प्लस ब्रैकेट से होता है डिक्रीज फॉन्ट साइज और इससे होता है इंक्रीज फॉन्ट साइज। तो मान लीजिए हमने कुछ सिलेक्ट किया है, जैसे मान लीजिए हमने ये 2-3 लाइन सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम CTRL प्लस ये वाला बटन दबाएंगे, जैसे कि क्लोज वाला, तो देखिए साइज बढ़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज ये वाला यूज़ करेंगे तो इंक्रीज होगा फॉन्ट साइज। तो हमने देखिए, ठीक है, देखिए ये साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जितना बार आप इसको प्रेस कीजिएगा उतना बार साइज इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है, ठीक है। जितना आप कीजिएगा, देखिए ऊपर में आपको दिखा भी रहा है कि ये अभी 50 ही हो गया साइज। और भी आप कीजिएगा, देखिए ऊपर में बढ़ते हुए दिखाता भी है, ठीक है। ऐसे बढ़ते जाएगा साइज पूरा, है ना। और इधर वाला अगर क्लोज वाला बटन दबाते हैं, ठीक है, क्लोज वाला बटन दबाते हैं तो देखिए घटेगा ये साइज, ठीक है। साइज घट रहा है, देखिए ठीक है। ये बहुत बड़ा हो गया है इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। देख रहे कितना पेज हो गया है, ठीक है। इसको Ctrl Z से हम पहले जैसा कर देते हैं, कोई नहीं। Ctrl A से सिलेक्ट कर लिए हम, ठीक है। Ctrl A से पूरा सिलेक्ट कर लिया और इसको हम ले जा करके 14 पे डाल देते हैं, ठीक है। सब हो गया बराबर, ठीक है। अब इसको छोटा, जैसे कि हम बड़ा कर दिए थे उस समय, है ना, बहुत बड़ा कर दिए थे, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा। अब देखिए इतना ही बड़ा करते हैं। अब इसको छोटा करने के लिए इधर वाला क्लोज ओपन वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको यूज़ करेंगे और हम ऐसे करके 14 तक ले गए, ठीक है। तो इस तरह से हम ये दोनों का यूज़ कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। और ये हम लोगों ने कर ही लिया है CTRL प्लस 5। अब ये जो बता रहा है CTRL प्लस स्पेस बार, ये हम लोग एक्सेल में यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉलम जो रहता है, रो कॉलम होता है, उसमें जो कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो CTRL प्लस स्पेस बार का यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये दिखा रहा है CTRL प्लस स्केप, ठीक है। Alt प्लस टैब, सॉरी Alt प्लस टैब जो है हम लोग करेंगे। Alt प्लस टैब का मतलब हो गया आपका साइकिल थ्रू ओपन एप्लीकेशन। मान लीजिए जो भी एप्लीकेशन खुला रहता है आपका, आप अपने कंप्यूटर पे जो भी एप्लीकेशन खोल के रखते हो वो यहाँ दिखाई देता है खुला हुआ, देखिए उभरा हुआ जैसा दिखाई दे रहा है। ये सब नहीं खुला हुआ है, ये सब जो है ये रखा हुआ है लेकिन खुला हुआ नहीं है। खुला हुआ ये ही दोनों है, देखिए उभरा हुआ है। अब ये एप्लीकेशन खुला हुआ है, इसको हम साइकिल के थ्रू ओपन करते हैं तो Alt और टैब का यूज़ करते हैं। देखिए Alt का बटन दबाएं, टैब से एक ऑप्शन से एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे जा रहा है। और जिस एप्लीकेशन पे हम Alt का देखिए बटन दबाए हुए हैं, टैब का ही बटन को हम एक बार यूज़ कर दबा रहे हैं। और जब हमको इसी को खोलना है, जैसे हमने सोच लिया यही खोलना है, तो Alt का बटन छोड़ देंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। तो ये तो 2 ही एप्लीकेशन थे ना, मान लीजिए इस तरह का 10, 5 जो भी एप्लीकेशन खुला हुआ है सब दिखाई देता है नीचे में। और कभी इस पे काम कर रहे हैं, कभी इस पे काम कर रहे हैं, कभी इस पे काम कर रहे हैं, तो आपको ये शॉर्टकट की बहुत हेल्पफुल होता है उसके लिए, ठीक है। कभी इस पे कभी उस पे काम करना, कभी इस पे काम करना, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको क्रॉस कर दीजिएगा, इसको हम बाद में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए Alt प्लस स्पेस बार, कंट्रोल मेनू। कंट्रोल मेनू क्या बताता है? कंट्रोल मेनू जो होता है आपका, जैसे कि हम लोग ये क्लोज करते हैं, ये रिस्टोर करते हैं, ये पहले ही बता चुके हैं हम आपको। और रिस्टोर वाले को क्लिक कीजिए तो इसमें आपको आ जाएगा मैक्सिमाइज, ठीक है, बड़ा करने के लिए, है ना।
रिस्टोर मतलब थोड़ा छोटा हो जाता है, क्लोज मतलब तो बंद ही हो जाएगा, ठीक है, क्लोज मतलब बंद ही हो जाएगा, ठीक है। और मिनिमाइज मतलब नीचे आ जाएगा यहाँ पर, मिनिमाइज कर देंगे तो नीचे आ जाएगा यहाँ पर। तो इसमें कंट्रोल मेनू का जो शॉर्टकट की है, इसका यूज क्या है, CTRL प्लस आपका स्पेस सीट अल्ट प्लस स्पेस बार, इसका क्या यूज़ है कंट्रोल मेनू का, यही सेम चीज़ है जो कि हम शॉर्टकट की से यूज़ करेंगे। ये जो ऑप्शन है ये तो हमको माउस से यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन हम इसी ऑप्शंस को हम अल्ट स्पेस बार से यूज़ कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल मेनू खुल गया, इसमें देखिए रिस्टोर है, मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है और क्लोज है, ये चारों ऑप्शंस इसमें हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन एक्स्ट्रा है, मूव और साइज, इसको भी हम लोग करेंगे। तो पहले रिस्टोर, क्लोज मतलब तो बंद हो जाएगा, ये पता है, ठीक है, तो हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। मिनिमाइज मतलब कि नीचे हो जाएगा, ठीक है, मिनिमाइज नीचे हो जाएगा। उसके बाद जो है रिस्टोर मतलब छोटा हो जाएगा, ठीक है, ये 2 ऑप्शन कर लिए। और मैक्सिमाइज देखिए ऑप्शन आ जाएगा, अब मैक्सिमाइज में फुल हो जाएगा ठीक है। अब रिस्टोर हम करते हैं तो हम इसमें 2 ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सा, मूव और साइज़। तो सबसे पहले साइज़ के ऑप्शंस को हम करके दिखाते हैं, इंटर मारेंगे साइज़ पर जा करके, तो ये देखिए आपका, अब साइज़ को छोटा करने के लिए हम एरो जिधर साइड से छोटा करना हो उधर का एरो हम ले जाए, उधर का एरो करेंगे तो एरो का बटन दबाएंगे, ठीक है, और जितना छोटा आपको करना है, ठीक है, आप समझ लीजिए जितना छोटा करना है और वहाँ जाके इंटर मार दीजिए, तो ये साइज़ फिक्स हो गया। अब मूव करना हो तो उसके लिए मूव का ऑप्शन हम इस पर इंटर मारेंगे और उसके बाद एरो से आप जिधर मूव करना हो उधर आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा काम मूव का है, कैसे कैसे मूव यूज़ करना है, ठीक है, ये आपका। अब इसके बाद जो है इसको हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं, ठीक है, मैक्सिमाइज कर लेते हैं। मैक्सिमाइज करने के बाद इसमें एक ऑप्शन आपका दिया हुआ है, हम लोग ये कर लिए हैं, अल्ट प्लस F4 क्लोज ओपन विंडो, यानी जो भी विंडो खुला हुआ है, जैसे ये भी एक विंडो है, ये PDF का फाइल है जिसमें फंडामेंटल ऑफ कुछ लिखा हुआ है, ये वर्ड का फाइल है, इसको क्लोज करना हो तो हम इसको अल्ट प्लस F4 से क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, अल्ट प्लस F4 से क्लोज कर सकते हैं। आज आपका देखिए इसको हम बंद कर देते हैं, अल्ट प्लस F4। बोल रहा है कि सेव भी करना चाहते हैं, हम करते हैं नो, ठीक है, ये क्लोज हो गया, ठीक है, आपका क्लोज हो गया। अब इसको भी क्लोज करते हैं, अल्ट F4, ठीक है, ये भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है, हो रहा है, ठीक है। इसके बाद भी हम अगर अल्ट F4 का बटन दबाएंगे, अल्ट प्लस F4 का, तो शट डाउन करने के लिए भी ऑप्शन आ जाएगा, है ना, और ओके कर देंगे तो शट डाउन भी हो जाएगा, ये अल्ट F4 से ही, ठीक है, ठीक है। ये बस आज इतना ही रहेगा, है ना, आगे हम लोग कल हम लोग पढ़ेंगे।